एपिसोड नंबर 21 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सोनिया नागलोई मर्डर केस, जिसको आप सभी लोगों ने फेसबुक पर बहुत ज़्यादा प्रेम दिया। इस वीडियो पर अभी तक फेसबुक पर 10,000 प्लस व्यू है। और एपिसोड नंबर 22 एपिसोड नंबर 22 बीवी के टुकड़े कर 72 घंटा तक कुकर में उबालता रहा। इस वीडियो पर फेसबुक पर अब तक 35,000 प्लस व्यू है। इस नाम से ही अपना फेसबुक पेज है, पिकेटी क्राइम स्टोरी। अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इस पेज की लिंक है, अभी याद से फॉलो करें। और इस पर भी कहानियाँ आती रहती है, बाकी सब चैनल के रिलेटेड इस पर अपडेट मिलती है, तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बाकी डिस्क्रिप्शन में और भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। सभी का तहे दिल से धन्यवाद, इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं आज की कहानी पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी मिशिगन के सैंड लेक इलाके में साल 2015 में एक हत्या हुई, और ये एक ब्लाइंड केस था जिसका कोई भी एविडेंस या विक्टिम पुलिस के पास नहीं था। एक कोरा कागज की तरह था। पुलिस 1 साल तक जांच करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन फिर पुलिस को एक गवाह मिला, एक विक्टिम मिला, और ये विक्टिम था एक तोता, एक अफ्रीकी किस्म का ग्रे कलर का तोता। लेकिन यहाँ बड़ी दिक्कत ये थी कि तोते का बयान अब कोर्ट में कैसे साबित करें, क्योंकि कोर्ट में या फिर कानून की किताब में तोते की गवाही को लेकर कुछ ऐसा है नहीं। और तोता है कोर्ट में, जबकि जज साहब सवाल करते हैं, अब एक तोता इंसानी जुबान कैसे बोलेगा और कैसे जज साहब के सवालों का जवाब देगा। तोते के आधार पे पुलिस केस की बाकी सारी इन्वेस्टिगेट तो कर सकती है, लेकिन तोते की गवाही कोर्ट में कैसे साबित करे। लेकिन फिर भी ये केस सुलझा, और ये केस सुलझा एक तोते की वजह से। अगर ये तोता नहीं होता तो ये केस कभी नहीं सुलझता। तो अब चलते हैं कहानी की शुरुआत में, शुरू से लेके लास्ट तक समझते हैं आखिर पूरी कहानी क्या थी। अमेरिका में रहने वाले मार्टी और ग्लेना, इन दोनों की ही दूसरी शादी थी। मार्टी का अपनी बीवी के साथ तलाक हो गया था, जिसका नाम था क्रिस्टीना, और ग्लेना का भी अपने हस्बैंड के साथ तलाक हो गया था। दोनों ने शादी की और इन दोनों के 2 बच्चे थे जो कि साथ ही रहते थे। कुछ साल पहले मार्टी एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसके बाद ग्लेना नौकरी कर घर चलाती थी। अब वक्त था 13 मई 2015 का, जब मार्टी और ग्लेना के पड़ोसियों ने देखा कि 2 दिन से दोनों दंपति दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पड़ोस में ही रहने वाले किथ नाम के शख्स की बीवी कोनी ने मार्टी के घर का दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। एक बार नहीं बल्कि कोनी ने कई बार दरवाज़ा नॉक किया। फिर कोनी ने दरवाजे को पुश किया तो देखा कि दरवाज़ा ऑलरेडी खुला है, अंदर से लॉक नहीं है। और जब दरवाज़ा खुला तो कोनी की चीखें निकल गई, और कोनी चीखती चिल्लाती बाहर दौड़ती है और देखती नहीं है, क्योंकि पर्स पे 2 लाश पड़ी थी। लेकिन कोनी ने देखा ही नहीं, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये लाश किसकी है। अब और सारे पड़ोसी इकट्ठे हुए। जैसे तैसे पड़ोसियों ने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर आए और देखा कि मार्टी और ग्लेना की लाश खून में लथपथ फर्श पे पड़ी है। पड़ोसियों ने घबराकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस आई तो पुलिस ने मार्टी को देखा तो मार्टी मर चुका था। फिर एक पुलिसकर्मी ने ग्लेना की लाश को छुआ। जैसे ही लाश को छुआ तो ग्लेना उठ खड़ी हुई, चीख कर चिल्लाकर, और यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई। दरअसल ग्लेना और मार्टी जुए के शौकीन थे, और मार्टी ने एक्सीडेंट के बाद अब कसिनो जाना बंद कर दिया था। जब कुछ साल पहले मार्टी कसिनो जाता था, तब उसकी वाइफ ग्लेना भी उसके साथ जाया करती थी। वो भी जुआ खेलती थी, लेकिन अब ग्लेना जुए की लत्ती हो चुकी थी, उसे आदत हो चुकी थी। वो अपने पति से छुप छुप कर कसिनो जाती और जितना भी कमाती उतना जुए में उड़ा देती। बाकी भी सारी घर की जिम्मेदारी थी। कमाई का 70 या 80%, कभी कभार तो 100% उड़ा देती जुए में। अब धीरे धीरे ग्लेना कर्ज तले दबने लगी।
अपने पति से छुप छुप कर वो कसिनो कसिनो जाया करती और जुआ खेलती। लेकिन अब कर्ज इतना बढ़ गया कि ग्लेना के अब कर्जदार थे। उन्होंने गाड़ी और घर जब्त करने की वार्निंग दी और घर पे आने लगे। तो अब मार्टी को भी पता लगा कि ग्लेना लत्ती हो चुकी है और कसिनो जाती है। वो हर दिन कसिनो जाती है और जितना भी कमाती है उतना जुए में उड़ा देती है। इधर यह था कि जो कार और घर था वो भी बैंक से ईएमआई पर था। तो बैंक वाले भी घर के चक्कर काट रहे थे। मार्टी ने कुछ पैसे इकट्ठे करके ग्लेना को दिया था, तो ग्लेना ने कहा कि कर्ज के भर दिए। लेकिन ग्लेना ने वापस जुआ खेला और उसमें हार गई। जुए को लेके और कर्ज को लेके दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। लेकिन फिर भी ग्लेना बार बार अपने पति से कहती कि आप शांत रहो, मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगी। इधर बैंक की भी कई किस्त ड्यू हो चुकी थी। बैंक ने भी वार्निंग दे रखी थी घर जब्ती की और कार जब्ती की। तो घर जब्ती की तारीख अब नज़दीक आ रही थी और मार्टी बार बार ग्लेना से कर्ज के बारे में पूछता, पैसों के बारे में पूछता। तो ग्लेना यही कहती कि मैंने तो पैसे भर दिए, पता नहीं बैंक वालों को क्या गलतफहमी है, मैंने तो पिछली बार किस्त भरी थी। और बार बार मार्टी ग्लेना से बोलता कि कसिनो जाना बंद कर दो। लेकिन फिर भी वो छुप छुप कर कसिनो जाती। इन दोनों के बीच में इसी सब बात को लेके लगभग बहस होती। अब धीरे धीरे आर्थिक तंगी के चलते ग्लेना की जो डिप्रेशन की दवा थी वो भी बंद हो चुकी थी और ग्लेना धीरे धीरे अवसाद का शिकार हो गई थी। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था। वो अक्सर लड़ाई झगड़ा कभी भूल जाती थी, कभी हंसने लगती थी, कभी रोने लगती थी। उसका ऐसा हो चुका था। अब धीरे धीरे कर्ज के तले दबने की वजह से, टेंशन से ड्रग्स का नशा करने लगी थी। इधर मार्टी की बुरी हालात थी क्योंकि एक्सीडेंट के बाद अब वो काम कर नहीं रहा है। ग्लेना पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। इधर कार की ईएमआई है, घर का लोन है, बाकी सब भी बच्चों की पढ़ाई है। ये सब चलता रहा, बाकी सब कुछ ठीक था। अब दिन आया वारदात का। 13 मई 2015 को जब पड़ोसियों ने देखा कि दोनों की लाश खून में लथपथ पड़ी है, तो फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेट शुरू की। तो देखा कि मार्टी तो मौके पर ही मर चुका था, लेकिन ग्लेना की सांसें अब भी चल रही थी। ग्लेना को हॉस्पिटलाइज कराया गया और पुलिस ने देखा, घर की बाकी जांच पड़ताल की, पड़ोसियों से पूछताछ किया। तो पड़ोसियों ने कहा कि 2 दिन से ना तो कोई घर के अंदर गया, ना कोई घर से बाहर आया। और ग्लेना के पास से एक सुसाइड नोट मिला, हैंड राइटिंग थी ग्लेना की। तो पुलिस को फिर शक हुआ पूरा कि ग्लेना ने ही अपने पति को मारा है। 5 गोली लगी थी मार्टी को, अपने पति को मारा और फिर खुद की सुसाइड करने की कोशिश की है और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इधर ग्लेना हॉस्पिटलाइज थी, ग्लेना का ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल में। पुलिस बार बार डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी कि हमें स्टेटमेंट लेना, आगे का केस यहीं से चलेगा। अब एक दिन डॉक्टरों ने बोला कि अब ग्लेना फिट है, आप स्टेटमेंट ले लीजिए। पुलिस ग्लेना से स्टेटमेंट लेती है, पूछताछ करती है, थाने बुलाती है, हॉस्पिटल में भी पूछताछ करती है। लेकिन ग्लेना बार बार बड़बड़ाती रही, एक ही बात कहती रही कि भला मैं क्यों मारूंगी अपने पति को, मेरी ज़िंदगी में मेरे पति ही थे, आगे पीछे जो भी थे। तो मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। मानते हैं आर्थिक हमारी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपने पति को मारूं। अब पुलिस को भी लगा एक बार तो कि यार ऐसा कुछ तो मोटिव नहीं लग रहा है और ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिसकी वजह से ग्लेना अपने पति को मारेगी। लेकिन फिर भी घूम फिर के पूरा जो पुलिस का शक था बार बार वो ग्लेना पर आ रहा था। लेकिन पुलिस वाले भी मजबूर थे क्योंकि ग्लेना के खिलाफ कोई भी विक्टिम या कोई भी एविडेंस या कोई भी मोटिव नहीं था या फिर कोई भी प्रूफ नहीं था पुलिस के पास। 1 साल बीत गई। 13 मई 2015 को लाश मिली, मार्टी की मौत हुई। अब धीरे धीरे 1 साल बीत गई, मई 2016 आ गया, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। पुलिस ने अथक प्रयास किया लेकिन एक छोटा सा सुराग नहीं मिला जहां से केस की परतें खुलनी शुरू हो। अब 2016 में पुलिस के हाथ एक तोते की वीडियो लगी जो उन दिनों सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही थी। तोते का नाम था बड।
जो एक अफ्रीकी किस्म का तोता था, ग्रे कलर का। अक्सर तोते का कलर अपन बोलते हैं तोतिया कलर, तोता कलर ग्रीन टाइप का होता है, लेकिन इसका कलर ग्रे था क्योंकि अफ्रीका तोता था, अफ्रीकी तोता था। फिर पुलिस ने वीडियो को देखा। वीडियो को देखा तो पता लगा कि ये जो तोता है ये इंसानों की मिमिक्री करता है और ये इंसान की ही भाषा में बोल रहा है, चीखता है, चिल्लाता है और चीख चीख के बोल रहा है सेटअप सेटअप, और चिल्लाकर बोल रहा है डोंट शूट डोंट शूट। तो पुलिस खुद हैरत में कि यार एक पक्षी और इस टाइप से इंसानों की आवाज़। फिर पुलिस ने इस वीडियो को लेकर तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश शुरू की तो पता लगा कि जो मार्टी की पहली वाइफ थी ये तोता उसका है, क्रिस्टीना नाम था। तो पुलिस ने अब क्रिस्टीना से संपर्क किया, कांटेक्ट किया और क्रिस्टीना को अब एक दिन पुलिस स्टेशन बुलाया और इस वीडियो के बारे में पूछताछ शुरू की। तो फिर क्रिस्टीना ने अपनी पूरी कहानी बताई और क्रिस्टीना ने कहा कि जब मुझे पता लगा कि मार्टी मर चुका है तो वो मेरे पति थे, हालांकि डिवोर्स हो चुका था, लेकिन एक इंसानी नाते मैंने सोचा शौक में चलते। तो एक दिन मैं मार्टी और ग्लेना के घर गई तो मैंने देखा कि बच्चे रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और ग्लेना हॉस्पिटलाइज थी, हॉस्पिटल गई हुई थी। और ये तोता चूँकि मेरा ही खरीदा हुआ था, जब मैं और मार्टी साथ में थे मुझे इससे लगाव था और मैंने देखा कि इसकी देखभाल के लिए घर पे कोई नहीं है, तो मैं इसको साथ लेके आ गई। साथ लेके आई तो मैंने देखा कि ये उसी दिन से 2 शब्द बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है सेटअप सेटअप, और फिर बोलता है डोंट शूट मार्टी की हूबहू आवाज़ में। तो पुलिस ने कहा कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया, हमसे कांटेक्ट करना चाहिए था। तो फिर क्रिस्टीना ने कहा कि साहब मुझे खुद समझ नहीं आया काफ़ी दिन तक तो कि ये क्या बोल रहा है, क्या कहानी है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है इसने मार्टी का जिसको कत्ल किया है मार्टी उसको बोल रहा होगा और इसने देखा है और सुना है। मैंने सोचा कि मैं पुलिस को बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पुलिस को ये सब बोलूंगी तो पुलिस कहाँ विश्वास करेगी एक पक्षी की बात पे, लेकिन एक पुलिस कहाँ विश्वास करेगी एक पक्षी की बात पर, उल्टा मेरा मजाक उड़ाएगी। तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई 1.5 मिनट की और अपने यार दोस्त और बाकी सब रिश्तेदारों को सेंड की। तो उन्हीं में से एक रिश्तेदार ने ये बोला कि आप इसकी वीडियो एक न्यूज़ चैनल को दे दो। मैंने एक न्यूज़ चैनल को दी जिससे वीडियो आप तक पहुंची और आप इस तोते तक पहुंचे और मेरे से कांटेक्ट किया आपने। तो फिर पुलिस ने कहा कि क्या बोलता है। तो फिर क्रिस्टीना ने वापस कहा कि जब से लेके आई हूँ तब से 2 ही रट लगा रहा है। पहले बोलता है कि सेटअप सेटअप, और फिर चीखता है, चिल्लाता है और कहता है डोंट शूट, और हूबहू मार्टिन की आवाज़ निकालता है। तो पुलिस ने अब यहाँ से कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। इधर जो क्रिस्टीना थी मार्टी की पहली वाइफ, उसने भी पुलिस को कहा कि मेरे को डाउट है कि ग्लेना ने ही मार्टी को मारा है, क्योंकि ग्लेना सन की टाइप है, वो नशा भी करती है, कर्ज में दबी हुई थी और मुझे सूचना मिली कि अक्सर वो इन सब चीज़ों को लेके जुए की लती थी, तो इन सब चीज़ों को लेके अक्सर उनमें अनबनत थी, लड़ाई झगड़े होते थे। तो पुलिस ने अब 1 साल पहले बैक जाके पुलिस ने पूरा केस छानबीन करने की कोशिश की, पूरा एक बार याद किया, पूरा घटना का वापस मौके से मुआयना किया, एक एक कड़ी जोड़ना शुरू की। पुलिस के पास अब एक तोता तो था, लेकिन बड़ी दिक्कत ये थी कि एक तोता इंसान तो है नहीं, पक्षी है, और पक्षी या फिर पशु की कोर्ट में गवाही इस टाइप की कानून की किताब में कुछ है नहीं, इनकी तो कोई गवाही मान्य नहीं है, क्योंकि जज साहब तो सवाल करेंगे और एक तोता सवाल का जवाब कैसे देगा, वो भी इंसानी जुबान में, और अगर देगा भी तो समझेगा कैसे, और इतने लोगों में ये बोलेगा, ये 2 शब्द भी बोलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन पुलिस के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि एक तोता था और उसके 2 शब्द थे, और उसके आधार पे अब पुलिस इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ने पूरे केस को चारों तरफ से छानबीन की, बड़े बड़े एक्सपर्ट से तोते को लेके बात की, तोते की वीडियो दिखाई, और बाकी सब पड़ोसियों से पुलिस ने पूछताछ की बार बार, जितने भी क्लोज या फिर जिनके घर नियरेस्ट थे उनसे ज़्यादा पूछताछ हुई बार बार, 1 दिन नहीं बल्कि 5 दिन 10 दिन, और सभी ने यही कहा कि कोई उनके घर पे आता नहीं था,
2 बच्चे थे, वो रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। 2 दिन तक कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। तो पुलिस का पहले से भी शक था, अब शक और ज़्यादा गहरा हो गया था कि ग्लेना ही इन सब के पीछे है। ग्लेना को पुलिस फिर से उठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है और फिर से पूछताछ होती है। एक बार नहीं बल्कि कई बार होती है, लंबे टाइम तक होती है। लेकिन ग्लेना एक ही जिद पर अड़ी रही कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पति के सिवाय कोई नहीं था और मैं अपने पति से प्रेम करती थी, प्यार करती थी। भले ही हमारे आर्थिक मसले 100 थे, लेकिन मैं उसको क्यों मारूंगी और क्या मोटिव होगा। पुलिस को भी कोई मोटिव दिखाई नहीं दिया और ना ही ग्लेना पर शक था। लेकिन ग्लेना के खिलाफ पुलिस के पास ना कोई एविडेंस, ना कोई विक्टिम था, तो सिर्फ एक तोता जो कि चीखता चिल्लाता और कहता, सेट अप, डोंट शूट, डोंट शूट। अब इन दोनों शब्द का पुलिस ने अर्थ निकाला कि मार्टी को जिस किसी ने मारा है, ये तोता पूरी कहानी सुन रहा था, पूरा देख रहा था। मार्टी ने पहले कहा होगा सेटअप गुस्से में, और फिर जब मार्टी पर गोली चलाई गई, चूंकि मार्टी को 5 गोली लगी थी, फिर जब मार्टी पर गोली चलाई गई, उसके पास पिस्टल को उसके फ्रंट साइड में किया गया, तो मार्टी ने चीखा और चिल्लाया और बोला, डोंट शूट, डोंट शूट। ये अर्थ निकाला तोते का। फिर बीच बीच में डिप्रेशन में चली जाती ग्लेना, कभी कभार ड्रग्स वगैरह लेती थी, हंसती, कभी रोती। तो पुलिस भी इतनी कंटिन्यूसली सख्ती से पूछताछ नहीं कर पा रही थी, वो बीच बीच हॉस्पिटलाइज होती। तो धीरे धीरे लेकिन फिर भी पुलिस ग्लेना पर ही नज़र गड़ाई हुई थी। कॉल डिटेल्स वगैरह में कुछ मिला नहीं। फिर एक बार वापस ग्लेना को उठाया, एक बार नहीं बल्कि बार बार थाने बुलाया, लंबे टाइम तक पूछताछ की। लेकिन अब टाइम आया 2016 का मई, ये जब तोते की वीडियो क्लिप वायरल हुई। 1 साल फिर बीत गया, अब टाइम आ गया 2017 का। पुलिस अब चारों तरफ से पुलिस ने पूरे केस को छानबीन किया, कोई सबूत नहीं मिला ग्लेना की सिवाय और तोते की सिवाय। पुलिस का पूरा शक ग्लेना पर। ग्लेना को छोड़कर अगर देखे तो पूरा केस ब्लाइंड, बाकी कोई ऐसी रंजिश, कोई आपसी ऐसा कोई कॉल डिटेल्स वगैरह, मार्टी की पूरी इतना कोई आना जाना था नहीं एक्सीडेंट के बाद, ना कोई खास यार दोस्त थे, ना किसी से दुश्मनी। तो अब सीसीटीवी वगैरह भी चेक किया घर से जो आसपास थे, तो ऐसा कुछ मिला नहीं। अब ग्लेना से वापस पुलिस के रवैये में पुलिस ने पूछताछ की। अब इतनी बार जब पूछताछ हुई और इस बार जब लंबे टाइम तक पुलिस ने पूछताछ की, तो 2017 में अब ग्लेना पूरी तरह टूट चुकी थी। और इस बार अब ग्लेना ने इकबाल जुर्म कबूल किया और पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। और कहानी ये थी कि मैं भी कैसीनो जाया करती थी मार्टी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। मार्टी का एक्सीडेंट हो गया, मार्टी ने जाना बंद कर दिया। इधर माली हालात भी ठीक नहीं थे, फाइनेंशियली मार्टी के पास कोई अच्छी खासी पूंजी नहीं थी। मार्टी ने मेरे को भी मना किया, लेकिन मैं लत्ती हो चुकी थी। धीरे धीरे छुप छुप कर जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कर्ज बढ़ा, कर्जदारों का प्रेशर बढ़ा इधर बैंक के। और तो मार्टी मेरे को रोज़ रोज़ बोलने लगा, इधर झगड़ा होने लगा। तो मैंने बार बार सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। काफ़ी बार करने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि मार्टी को ही रास्ते से हटा देती हूँ। तो फिर एक दिन गुस्सा आया और गुस्से गुस्से में पिस्टल निकाला और उसको मैंने मार दी, 5 गोली मारी और मार्टी मौके पे ही मर गया। तो ये थी पूरी कहानी। ये एक तोता था जिसने इस केस की पूरी परत खोली। तोते की गवाही तो नहीं हुई, लेकिन तोते के आधार पर पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेट की। अगर तोता नहीं आया होता तो शायद इसकी क्लोजर फाइल लग जाती और ये टाइम टाइम से धूल मिट्टी में इसकी फाइल दब जाती। ये एक तोता था। और यहाँ पर कहते हैं कि कातिल या फिर मुजरिम चाहे कितना भी दिमाग लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबूत छोड़ ही देता है, कहीं ना कहीं एक गलती कर ही देता है, चाहे कितना भी मास्टरमाइंड हो। और ग्लेना से भी यही चूक हुई, क्योंकि ग्लेना और मार्टी की जिस रूम में बहस हो रही थी, ये तोता उसी रूम में पिंजरे में था। और तोता सब कुछ देख रहा था और सब कुछ अपने कानों से सुन रहा था। ग्लेना ने जिस टाइम मार्टी पर पिस्तौल लगाई, जब पिस्तौल निकाली तो मार्टी ने कहा सेटअप। फिर जब ग्लेना ने कहा कि मैं तुम्हें मार रही हूँ, गोली चला रही हूँ,
तब लगा मार्टी को कि ये सचमुच गोली चला रही है। तो मार्टी ने फिर डोंट शूट कहा, और ये दोनों शब्द और दोनों कहानी तोते ने अपने दिमाग में फीड कर ली, और तोता ये जब तक रिपीट करता रहा तब तक क्रिस्टीना समझ नहीं गई। तो ये एक तोता था जिसने पूरी केस की परतें खोली, परतें ही नहीं खोली बल्कि अपने मालिक का कातिल था उसको सजा दिलवाई। और इस तोते की चर्चा पूरा अफ्रीका अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में हुई। तो ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें एक तोता था गवाह, विक्टिम, और इस तोते के आधार पे पुलिस ने पूरी छानबीन की केस की और ये केस सुलझा, और तोते ने अपने मालिक के कातिल को सज़ा दिलवाई। तो ये थी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कहानी अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक है, और PKT क्राइम स्टोरी नाम से अपना फेसबुक पेज है तो उसको भी याद से सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। तो खम्मा गणिसा, धन्यवाद।